नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में ओबीसी आरक्षण के घोटाले की बात कही, यानी मंडल आरक्षण के मंडल आयोग के अंतर्गत दी जाने वाली आरक्षण के उल्लंघन की बात कही। भाजपा तो वैसे खुद आरक्षण के उल्लंघन के लिए जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद SC ST OBC समाज के हितों को दरकिनार करने का, अनदेखा करने का आरोप लगता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ ने मंडल आयोग के उल्लंघन की बात कही। 90 की दशक की राजनीति ने भारत की तकदीर बदल दी थी। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही थी, जब भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले OBC समुदाय के लोगों के लिए मंडल कमीशन को लागू करने का संघर्ष चल रहा था। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जब देश में मंडल कमीशन की राजनीति के आंदोलन को कुचलने के लिए कमंडल यानी राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाला जा रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी तब कमंडल रथ यात्रा यानी OBC के मंडल कमीशन की तरफ से ध्यान भटकाने वाले सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे थे। खैर, मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल 2 की बात इन दिनों चल रही है। जिस मंडल कमीशन को लागू करने के कारण देश के OBC के बड़े हितैषी नेता प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार संघियों के समर्थन वापसी से गिरा दी गई थी, आज उसी संघ के चहेते नेता दुलरुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल कमीशन का हवाला देते फिर रहे हैं। दरअसल मामला है AMU को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया, वर्डिक्ट आया है, उसका 8 नवंबर 2024 को AMU को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थान के निर्माण किए जाने पर उसके माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं छीना जा सकता, खासकर तब जब उसका निर्माण कानून के अंतर्गत हुआ हो। 7 जजों की बेंच वाली, जिसकी अध्यक्षता खुद भारत के तत्कालीन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान निसंदेह अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आएगा, यदि यह साबित हो सके कि उस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति की रक्षा है, संरक्षण है। इस जजमेंट के बाद से जैसे उत्तर प्रदेश की भाजपा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानो तिलमिला गए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भाजपा के निशाने पर रहा है, उनकी राजनीति के केंद्र में रहा है। उन्हें लगता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमले की बात करेंगे तो वो कट्टर संघियों के, यानी कि जो चरमपंथी हैं, दक्षिणपंथी हिंदू हैं, उनको वो खुश कर सकेंगे, तुष्टीकरण कर सकेंगे। इस जजमेंट से बौखलाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AMU पर SC ST OBC के आरक्षण के उल्लंघन की बात की और कहा कि आखिर AMU में मंडल आरक्षण क्यों नहीं लागू होना चाहिए। यह अलग बात है कि योगी सरकार के खिलाफ खुद 69,000 यानी 69,000 OBC के शिक्षक के पदों में घोटाले की बात, घोटाले के मामले सुप्रीम कोर्ट तक चले हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार की, यानी भाजपा सरकार की खिंचाई हुई है। समय का पहिया देखिए कैसे घूमता है। जो भाजपा OBC के नाम से चिढ़ती थी एक ज़माने में, आज उसी भाजपा से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चीख चीख कर राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को, यानी पूरे विपक्ष को, यह बात नहीं पच रही है
कि भारत का प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, जबकि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा पर सवार थे। उनकी पुरानी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन पर लगातार राजपूतों को मलाईदार पोस्ट नौकरियों में दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के जितने भी शीर्ष पद हैं, उन सभी पदों पर राजपूतों को बैठाने का आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार लग रहा है। और इस आरोप के जवाब में उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं है। बल्कि अगर हम गौर फरमाएं, याद करें, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार, जिन्होंने उस पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के शीर्ष पदों पर बैठे अफसरों की सूची जब उनकी जातिवार जारी की थी, तो उस पत्रकार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दिया था, केस दर्ज कर दिया था। और उस केस में भी योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत खिंचाई हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पत्रकारों पर हमले करने जैसी बातें भी खुद सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी। आप सोच सकते हैं कि जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को चुनौती देने वालों पर या उसके अल्पसंख्यक जो स्टेटस है उसको छीनने वालों की मंशा रखने वालों पर कैसा प्रहार हुआ होगा, जब सुप्रीम कोर्ट से 1-2 नहीं 7 जज बेंच वाले खंडपीठ से यह निर्णय आ गया है कि एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को तो छीना नहीं जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि अगली बार अगर भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए कोई भी लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ राजनीति करना चाहेंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाएगा, तो अगली बार 8 जजों वाली बेंच बैठानी पड़ेगी। और हम सभी जानते हैं, जिनको ज़रा सा भी कानूनी प्रक्रिया की समझ हुए जानते हैं, कि बहुत आसानी से इतने अधिक संख्या में जजों वाली बेंच नहीं बैठाई जाती है। जब तक कि कोई किसी मामले में आपातकालीन स्थिति जैसी मामला न हो, तब तक 8 जजों वाली बेंच का निर्माण सुप्रीम कोर्ट में भी आए गए दिनों की बातें नहीं होती हैं। विशिष्ट परिस्थिति में ही ऐसा होता है। इतना तो तय हो गया है कि जब योगी आदित्यनाथ मंडल कमीशन के कंधे पर रखकर अपनी मुसलमान विरोधी राजनीति करना चाहते हैं, इससे 2 बातें तो साफ है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की राजनीति सड़कों से लेके न्यायपालिका तक हार रही है, और दूसरी तरफ जिस मंडल आयोग, मंडल कमीशन को लागू करने से रोकने के लिए भाजपा ने एक ज़माने में बड़ी बड़ी राजनीति की, आज खुद भाजपा को उसी मंडल की राजनीति की आड़ में छिपना पड़ रहा है, अपनी राजनीतिक बचाव करनी पड़ रही है। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।